और 2 मिनट का हमारे पास समय होगा। थोड़ा सा जल्द सभी लोग जैसे जुड़ जाइए और सभी लोग को शेयर करने का ज़रूरत है। सब लोग शेयर जल्द से जल्द कीजिए। अभी मात्र 5 ही बच्चे हैं जो कि लाइव आए हैं। कम से कम टारगेट होनी चाहिए 50। तो 2 मिनट के अंदर सब लोग को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। अभी हम रोक रहे हैं 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर कीजिए तेज़ी से, ताकि हम फिर शुरू करेंगे और बिना रुके हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल 2 मिनट का समय होगा, जल्द से जल्द कीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द, थोड़ा सा तेजी से, एक बार तेज गति से, जैसे सभी लोग शेयर का एक बार कीजिए तो शेयर। तो ठीक है, अब 2 मिनट का हो चुका है और हम लोग शुरू करते हैं। ये सबसे पहले इंटरमीडिएट जो बोर्ड हमारे बिहार बोर्ड का है, उसमें हम लोग जो देखेंगे मैथ का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैथ को लेकर के चलेंगे और मैथ में सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो देखेंगे वह होगा मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ डिफ्रेंसिएशन से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है कैलकुलस सेक्शंस होते हैं। कैलकुलस 44 नंबर के पूछे जाते हैं और कैलकुलस से ही बात करने जा रहे हैं। तो कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, कुछ पहले फॉर्मूला को जान लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फॉर्मूला को जानेंगे। y इक्वल टू साइन x अगर दे देता है तो dy बटे dx क्या है हमारा, dy बटे dx। तो साइन x का क्या होता है, cos x। आखिर ये कैसे करते हैं, नहीं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं d साइन x बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x क्या होता है, cos x। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो सवाल आएगा वह आपका आने जा रहा है फॉर्मूला से, सबसे ज्यादा फॉर्मूला से। इसे सबसे पहले हम लोग पहले एक बार फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद जैसे हम लोग डिस्कस करते ही चलेंगे बीच बीच में ही कि जो जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको। सबसे बड़ी बात है गेस्ट क्वेश्चन दे देने से नहीं होगा, गेस्ट क्वेश्चंस का सबसे जरूरत जो आम बात है वह है वो बनाने भी तो आना चाहिए। तो इसलिए हम बनाते हुए ही चलेंगे, गेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला y इक्वल टू, अगर साइन x होता है तो इसका dy बटे dx जो होगा वो होगा cos x। सिमिलरली d इसको लिखने का तरीका होगा d साइन x बाई dx इक्वल टू cos x। ये तो क्लियर है कि d साइन x इक्वल टू क्या होगा, cos x। उसके बाद हम लोग देखेंगे d cos x बाई डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। याद करते चलिए, अगर जिनके पास भी पेन और कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं, पेन और कॉपी त्वरित गति से लीजिए। पहले जल्द से जल्द 10 सेकंड के अंदर कॉपी और कलम के साथ बैठिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और दूसरे दोस्त को भी शेयर करते चलिए। आपको लगेगा लास्ट में आप खुद जवाब दीजिएगा कि हाँ काफी बेहतर रहा है। तो एक बार जैसे क्या करना है, कॉपी कलम जरूर लीजिए, कॉपी कलम के साथ बैठिए, कॉपी कलम के साथ बैठिए, इस चीज का एकदम ध्यान रखना है। और अपने दोस्त को भी जैसे शेयर कर दीजिए, उनको कॉल भी कर दीजिए, ताकि अभी लाइव में ज्यादा फायदा बुझा पाएगा, अन्यथा ये फिर लास्ट में वीडियो डाल दिया जाएगा। चलिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डी tan
एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां तक तो क्लियरेंस है। ये हम लोग क्या भी देख रहे हैं, केवल और केवल फॉर्मूला। घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस किस रूप में आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहां तक तो क्लियरेंस हम लोग हैं। अब चलिए, अब पहले इतना ही फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 पर कैसा कैसा क्वेश्चंस आएगा, इस पर सबसे ज्यादा हम लोग विचार कर लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चंस देगा क्या कि इफ y इक्वल टू साइन एक्स फाइंड dy बाई dx, ये देगा। हिंदी में इसी प्रश्न को लिखेगा, यदि y बराबर साइन एक्स तो dy बटे dx, अब वाट का भी चिन्ह लगा देगा, इस रूप में दे देगा। और क्या होगा कि 4-5 ऑप्शंस हो जाएंगे। एक नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा ऑप्शंस में, ऑप्शन हम देते हैं, आप लोग ए बी सी जो भी है उसका ऑप्शंस को आप क्लियर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है माइनस साइन एक्स, बी नंबर ऑप्शन है कॉस एक्स, सी नंबर ऑप्शन है माइनस कॉस एक्स, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिज, एन और टी यानी नन ऑफ दिज। आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा है, एक राहुल कुमार है जो बी किए हैं, बहुत अच्छा है। और कोई जल्द से जल्द क्विक कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है कि साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। कभी कभी इसी प्रश्न को ऐसे दे दिया जाता है, डी सेक एक्स बाई डी एक्स, डी सेक एक्स बाई डी एक्स। अब चलिए, इसका दे देगा और आपको वाट लगा देगा, और इसे क्या करेगा ऑप्शंस दे देंगे। ऑप्शंस किस रूप में होंगे, सेक एक्स, बी नंबर होगा कॉस एक्स, सी नंबर होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी नंबर होगा ऑल ऑफ दिज, ऑल ऑफ दिज, यानी कि इसमें से कौन होंगे, सभी होंगे। अब चलिए इसके आंसर जल्द से जल्द लगाइए तो क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा है, विक्की राज बी। चलिए, विक्की राज पहले वाला क्वेश्चन का बी था, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, गौरव कुमार सी, बहुत अच्छा है। आप लोग इस सबको शेयर भी कर दीजिए ताकि सबके सब लाइव जुड़ जाए। चलिए, क्लियर है कि सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव्स इस इतने फॉर्मूला पर बनेंगे। आप लोग जल्दी से जल्द ऐसा भी कीजिएगा कि इस फॉर्मूला को एक बार रिवाइज भी करते चलिए। साइन है तो कॉस होगा, कॉस हो तो माइनस साइन। ठीक है, चलिए इस तरह से होगा। और हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूला को भी जानते हैं। तो क्या है, y इक्वल टू, अगर दे देगा साइन इनवर्स x, देखिए हम लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे। y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x, तो क्या होगा dy बाई dx की जब बात आ जाएगी तो क्या होगा d साइन इनवर्स x बाई dx, क्या 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग क्या करते हैं कि फट से आप इनवर्स वाला का भी जान लेते हैं। चलिए, इनवर्स में क्या होगा डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। देखिए यहां साइन इनवर्स एक्स बाई क्या है डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अगला जो है वो हमारा होगा डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। tan इनवर्स x का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा डी cot इनवर्स x बाई डी एक्स, क्या होगा देखिए tan है, देखिए यहाँ sin इनवर्स है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो sin के अपोजिटली क्या चलता 90 का है रेशियो, cos इनवर्स है क्या लग गया माइनस। ठीक उसी तरह से tan इनवर्स x क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा कॉट इनवर्स में क्या होगा तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स,
सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको मॉड में कहीं कहीं ऐसा किया जाता है लोग इस पूरे को मॉड में, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव डिग्री देते हैं। डी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसके लिए क्या होगा, -1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड। क्लियरेंस है। तो ये 6 जो थे हमारा क्या था, इनवर्स का फॉर्मूला। फिर आप समझ सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चंस दे देंगे क्या, डी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स और इक्वल टू आप लगाएंगे। तो क्लियर है कि अब हम लोग जान चुके हैं कि कोसेक इनवर्स की क्या है, -1 बाई मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस रूप में आएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे मेन क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप एकदम ये लिख करके रख लीजिए, इस फार्मूला जो हमने अभी आपको 12 फार्मूला दिए हैं, इसे 2 से 3 प्रश्न हर हाल में ऑब्जेक्टिव्स में रहेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में तो निश्चित ही 2 प्रश्न रहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका लॉग का फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए लॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स। और डी ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स। और डी सी बाई डी एक्स, दैट मींस यहां पर ध्यान दीजिए, ये सबसे अहम चीज होगा कि इसमें क्या है, डी सी बाई एक्स, यानी सी क्या कांस्टेंट टर्म है, सी क्या कांस्टेंट, इसमें एक्स नहीं है। विदाउट एक्स वाला का जब भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0। यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं कि इस पर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चंस को बनाना भी सीखना है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम लोग को ध्यान देना है कि कैलकुलस यहां से शुरू होती है। डिफरेंशिएशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। अगर दे दिया y इक्वल टू साइन 2x, क्या दे दिया, y इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई के लिए देखे तो बाबू क्या है, साइन 2x बाई क्या है, डी 2x। यहां पर देखिए अब आपका प्रश्न होगा कि सर 2x क्यों लगा रहे हैं, यहां 2x है यहां भी 2x, ऐसा क्यों लगा रहे हैं। जल्द से जल्द सब लोग जैसे शेयर एक बार कर दीजिए, तो सबको पता भी कर दीजिए, हो सके तो कॉल भी कर दीजिए, ताकि कि अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं। ठीक है, तो d sin 2x बाई d2x इंटू d2x बाई dx, यहां पर ध्यान दीजिए 2x का क्या होगा 2, sin का क्या होगा cos 2x। अब प्रश्न ये था कि यहां पर 2x क्यों नहीं, देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को याद कीजिए, d sin x बाई dx इक्वल टू क्या था, cos x। यहां पर क्या था, थीटा xx, यहां पर थीटा क्या था x, यहां पे थीटा क्या था x। अब ये जानिए तो यहां पर हमको थीटा क्या डालना पड़ा, x। सिमिलरली बात वही चीज को हम लोग ऐसे करेंगे, यहां पर क्या था 2x, तो यहां पर क्या लाना होगा 2x। तो देखिए साइन तक क्या हुआ cos 2x, 2x तक क्या हुआ 2x, फिर 2x का 2। एक और बनाकर देखिए y इक्वल टू अगर कहा जाता है cos 5x, कितना कहते हैं cos 5x, cos कितना है 5x। अब क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या d cos 5x बाई d। अब यहां पर समझिए, यहां पर सीधे x नहीं दे सकते हैं, cos का थीटा क्या है 5x, cos का थीटा क्या है 5x, तो फिर क्या देना होगा 5x इंटू डी 5x बाई dx। अरे 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 5x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, तो थीटा का मान जैसे जैसे बदल रहा है उस हिसाब से हमें बनाने आ गया, यानी कि अगर थीटा का मान बदलता हुआ रहेगा तो हम लोग आसानी से dy dx का मान निकालेंगे। अब एक चीज करते हैं, थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा जो थीटा का मान बदलेगा, इस टाइप का सीखना।
y इक्वल टू क्या हो गया, सेक 5x, ऐसा दे देगा। y इक्वल टू कितना है, थोड़ा सा पढ़िए, सेक 5x, ठीक है, सेक 5x। अब चलिए क्या करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू क्या, d सेक 5x बाई क्या होगा, d5x इंटू d5x बाई कितना होगा, dx। 5x का क्या होगा, 5। सेक का क्या होगा, याद कीजिए, पिछले बोर्ड पर ये मिटा दिए, यहां पर लिखे हुए थे नहीं। सेक का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। फिर से यहां पर ध्यान दीजिए, d सेक x बाई dx था, तो क्या होगा, सेक x इंटू टेन एक्स। सिमिलरली 5 का 5 होगा, सेक x क्या है, 5x इंटू टेन 5x। क्लियर है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो सेक का आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं कोसेक का, एक कोसेक भी बना करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, y इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक 9x। सपोज कि ऐसा क्वेश्चन दिया, y इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 9x। 10 सेकंड का समय है, जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर रिप्लाई कीजिए, तो जल्दी, क्योंकि हम बोले ही थे कॉपी और कलम के साथ बैठिए, जल्द से जल्द आंसर डालिए, कमेंट कीजिए तो आंसर। 10 सेकंड का टाइम है, तब तक आप लोग में से जो आंसर नहीं डाल रहे हैं, कम से कम शेयर कर दीजिए सब लोग को। चलिए हम लोग बनाते हैं बिना देर किए हुए, डी कोसेक 9x बाई d9x इंटू क्या होगा, d9x बाई dx। यहां पर सुनिए, कोसेक था, कोसेक का थीटा क्या था, 9x, फिर 9x लिए, फिर 9x से क्या होगा, x के रूप में, 9x से क्या होगा 9, और कोसेक का क्या होगा, माइनस कोसेक x यानी 9x इंटू कॉट x से क्या होगा 9x। आंसर होगा, यहां तक तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम लोग देख लिए कि थीटा का मान जैसे जैसे भी बदलेगा, हम लोग कैसे भी थीटा जैसे ही बदलेगा, हम लोग का आंसर में कोई त्रुटि नहीं आएगी। थीटा का मान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने को है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं स्क्वायर वाला कंडीशन में, ठीक है। y इक्वल टू यहां पर ध्यान दीजिए, y इक्वल टू, अब दे दिया क्या, साइन स्क्वायर 5x, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर 5x। अब चलिए क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए dy बाई dx, डी यहां पर स्क्वायर, स्क्वायर किस पर है छोटू, यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले यहां पर समझना होगा। बताओगे साइन स्क्वायर 5x का बराबर इसमें से कौन कौन हो सकता है, जल्द से जल्द ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन होगा ए में साइन 5x का होल स्क्वायर, बी में ऑप्शन होगा साइन स्क्वायर 5x का स्क्वायर, सी में ऑप्शन होगा साइन 5x, ठीक है, का स्क्वायर, और डी में होगा साइन 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर। इस तीनों में 4 ऑप्शन है, इस 4 में से साइन स्क्वायर 5x किसके बराबर होगा, ये आपको जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द। ए बी सी डी 4 में से क्विक, प्रिंस राज ओके सर जी, गौरव ए, विक्की राज जी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जल्द कमेंट कीजिए, उसका आंसर दीजिए। साइन स्क्वायर 5x जो है यह हमारा है a के बराबर ही, यानी स्क्वायर इस पर पड़ेगा जबकि इस पूरे पर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। थीटा पर अलग से स्क्वायर देने की आवश्यकता पड़ती है, एक ही साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, क्या बात, साइन 5x का होल स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, अभी तुरंत हम लोग समझ रहे थे स्क्वायर वाला जो भी कंडीशन होगा, ध्यान दीजिए, स्क्वायर जब भी होगा तो किस पर स्क्वायर है, साइन 5x पर, तो पहले क्या करें, डी साइन 5x इंटू क्या होगा, डी साइन 5x बाई, अब यहां पर ध्यान देते हैं
किसका थीटा, साइन का थीटा क्या है 5x, यहां पर डाल दीजिए 5x इंटू d5x बाई dx। यहां पर देखते हैं पावर में क्या है 2 आ गया, क्या हुआ साइन 5x। अब देखिए यहां पर पावर 2 था, इसे 2 आगे आ गया, एक पावर घटा देते हैं ना, घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अरे साइन का क्या हुआ cos 5x, अब 5x से क्या हुआ 5 टू जा कितना होगा 3। नहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कैसे कैसे बदलेंगे। 10 साइन 5x इंटू कॉस 5x, इस रूप में लिखिए। कभी कभी क्या होता है इसको क्या करेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हुआ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन 2a, क्या होता है साइन 2a। तो साइन 2a का मतलब क्या होगा 15 10x और 5 है तो फिर क्या होगा 5। यहां तक कोई दिक्कत। हाँ अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में, कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी और कभी कभी देखिएगा जेईई मेंस इस सब के परीक्षाओं में भी क्या करता है ऑप्शंस को लेकर के समस्याएं आ जाती है। इसे बिल्कुल नहीं घबराना है, ऑप्शंस को पकड़ना होगा और इसको ध्यान देना होगा। ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो अब सबसे पहली बात है कि एक दो और एग्जांपल्स हम लोग सीख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है तो एग्जांपल्स कैसा कैसा और आएगा, तो देखिए y इक्वल टू क्या हो गया cos 5x का पावर 3। अब इस ऐसे प्रश्न को देखते हैं। ठीक इसी प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है cos क्यूब 5x, ऐसा भी प्रश्न को लिखा जा सकता है। दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न को एक ही तरह से बनेंगे। क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे d, अरे y की जगह क्या है cos 5x का होल क्यूब, डालिए cos 5x का होल क्यूब। अब देखो तो बाबू यहां पर पावर किस पर है cos 5x पर, नीचे क्या डालना है cos 5x। अब देखिए यहां पर cos 5x है cos 5x बाई क्या है, अब cos का थीटा क्या है 5x, डालिए 5x क्या हो 5x इंटू d 5x बाई क्या होगा dx। 5x से क्या होगा 5, cos क्या क्या होता है माइनस साइन 5x और पावर क्या है 3 को आगे कीजिए और cos, देखिए यहां पर पावर कितना था 3, तो 3 को आगे की एक घटाते हैं, एक जैसे घटाएंगे क्या होगा cos स्क्वायर 5x मल्टीप्लाई कीजिए 15 माइनस 15 साइन 5x इंटू कॉस स्क्वायर 5x, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ये ऑप्शंस पर भी ध्यान देना होगा, सबसे बड़ा है ऑप्शंस, ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे सब कुछ क्लियर होने लगते हैं। तो चलिए ये तो क्लियरेंस है। 2 नंबर वाले प्रश्नों के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले प्रश्न इससे पकड़ेंगे, इससे 100% आएंगे और ऑब्जेक्टिव तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या होगा हमारा क्वेश्चन कि y इक्वल टू दे दिया साइन 6x, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे साइन का पावर कितना 5, अब तो आराम से बना सकते हैं, 10 सेकंड का समय है, जल्द से जल्द इसका जवाब भी दीजिए। तो तेजी से कॉपी कलम लेकर के बैठने के लिए हम शुरू से बोल रहे हैं कॉपी कलम के साथ बैठिए तब ज्यादा फायदा दिखाई देगा। चलिए ऐसा करते हैं, बनाने का ही प्रयास करते हैं। dy बाई dx कितना होगा d साइन का पावर कितना होगा 5 इंटू 6x। देखिए पावर 5 किस पर है साइन पर है ना, तो क्या कीजिए d साइन 6x इंटू d साइन 6x बाई d6x इंटू d6x बाई dx। अब यहां पर ध्यान दीजिए बहुत इजी वे से क्या करना है, पावर कितना है 5, ठीक है साइन, अब देखिए एक पावर को घटाइए, कितना पावर को घटाना है एक पावर को घटाइएगा क्या होगा 4 इंटू 6x, साइन का क्या होगा cos 6x और 6x का क्या होगा 6। अब देखिए बहुत इजी वे से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 6 पचे 30 साइन 4 इंटू 6x इंटू cos 6x, ये आंसर करेक्ट हो। लेकिन नहीं
कभी कभी क्या होता है जेई मेंस के, आप पिछले बार का जेई मेंस के क्वेश्चंस पेपर ये सब भी देखिएगा, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पेपर भी आते हैं जिनमें ऑप्शन को लेकर के महामारी आ जाती है, नहीं बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, नहीं बच्चे बनाते हैं फिर आंसर नहीं मिलते। देखिए कैसे आंसर मैच करते हैं। क्या हुआ इसमें से, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 है तो 5 रहने देते हैं, 6 के जगह क्या कर देते हैं 3 into 2 करते हैं, और साइन के पावर 6, साइन के पावर 4 है ना, क्या करते हैं साइन 6x और cos 6x, और देखिए यहाँ पावर 4 था, यहाँ पर साइन q और 6x, पावर कितना कर दिया 3 और 1 में तोड़ दिए, कितने में 3 और 1 में। अब एक चीज और समझना है, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना 15, अब तो बाबू क्या होगा 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, तो क्या होता है sin 2a, तो sin 2a यानी 6 गुना 12x, sin q 6x, sin q 6x, ये भी आंसर इसी का है। कभी कभी क्या होता है इंटरमीडिएट मोड में तो इतना घुमावदार ऑप्शंस नहीं डालेगा, लेकिन जेई मेंस में इसको डालने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सबसे ज्यादा वहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं कि भाई बनाते क्या है, वो तो लाते क्या साइन और कॉस में ला देते हैं, उनको आंसर किससे मिलने लगता है साइन और साइन में, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आएगा। 2 प्रकार का कंडीशंस, एक क्या था स्क्वायर वाला हमने देखा, फिर से एक बार एक क्वेश्चन सब पर बनाएंगे और उसका रिवाइज करना है, एक बार फिर से इसी क्वेश्चन श्लोक को इसी टाइप को एक बार रिवाइज कराएंगे और फिर कल भेज करेंगे। तो थोड़ा सा समझिए फिर से एक बार रिवाइज, लास्ट कंडीशन होगा y इक्वल टू tan 5x, 10 सेकेंड का समय हम देते हुए चलेंगे, 10 सेकेंड का, जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए। dy बाई dx क्या होगा d tan 5x बाई d, क्या है 5x है थीटा, 5x इंटू d 5x बाई dx, क्या होगा देखिए तो 5 है ना, 5x से क्या होगा 5 हो जाएगा, और tan का क्या होगा sec स्क्वायर 5x, आंसर है tan x से क्या होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने सीखा। दूसरा टाइप का था y इक्वल टू tan का पावर 5 इंटू x, ये था tan का पावर 5x, इस रूप में हमने देखा। क्या है इसका dy बाई dx क्या होगा d tan 5 बाई x। अब देखिए पावर किस पर है, tan x पर है, तो क्या आएगा यहां पर d tan x इंटू d tan x बाई क्या होगा dx। tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, 5 पावर में है आगे आ गया, और tan के पावर क्या होगा 4 इंटू x। इसको एडजस्ट कीजिए अच्छा से, 5 tan के पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 2 टाइप का हमने देखा, एक क्या था थीटा का मान बदल रहा था, दूसरा में हमने क्या किया पावर का मान बदल रहा था, और तीसरा जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा इसका, यानी y इक्वल टू क्या होगा tan के पावर 5 इंटू 5x। अब देखिए दोनों को मिला जुला क्वेश्चंस बन गया। ऐसा प्रश्न में सबसे पहले किसका महत्व देती है, तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा d tan के पावर 5 इंटू 5x। ये पावर किस पर है tan 5x पर, तो नीचे में क्या देंगे हम लोग d tan 5x इंटू d tan 5x बाई d 5x इंटू d 5x बाई dx। चलिए 5x का क्या होगा 5 होगा, नहीं 5x का क्या होगा 5, tan का क्या होगा sec स्क्वायर 5x, और tan के पावर 5 है, 5 को क्या करेंगे आगे लाएंगे, तो क्या 5 आगे आएगा, और tan के पावर क्या होगा 4 इंटू 5, 5 में 5 से गुणा कीजिए कितना होगा 25 sec स्क्वायर 5x इंटू tan के पावर 4 इंटू 5x, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए केवल इतना ही रहने दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि अचानक एकाएक 12:30 का टाइमिंग हमने सेट किया, 12:29 में तो हमने नोटिस दिया था। तो ऐसा करते हैं कि अगले जो भी आएगा तो लगभग 12 घंटे पहले हम सूचना देने का प्रयास करेंगे,
और कल का जो लाइव क्लास होगा उसके लिए आज शाम तक हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, एक बार आप लोग विजिट कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सब लोग को शेयर कर दीजिए, सब लोग को बता दीजिए। ठीक है, रखते हैं।